लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उन्हें विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखें। जैसे कि हम वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे लिखे जा रहे हैं। एक तो लेसन प्लान जब बनाते हैं तो पहले पेज पे, और अंदर जब कंटेंट जहाँ छात्र अध्यापक कथन देना होता है वहाँ भी आपको विशिष्ट उद्देश्य बनाना होता है। तो ये आखिर है क्या विशिष्ट उद्देश्य? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार और आरसीएम अप्रोच के अनुसार हम आपको ये विशिष्ट उद्देश्य लिखना सिखाएंगे कि कैसे लिखे जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने देखे बहुत से लेसन प्लान है, यहाँ तक कि बुक्स में भी वो गलत लिखे हुए होते हैं। आपके लिए विशिष्ट उद्देश्य बनाना सिखाएंगे, एक तो साइंस का और एक सोशल साइंस का। दोनों को देखिए और पूरी वीडियो देखते रहेंगे तो एकदम से किसी भी सब्जेक्ट के हो, वो चाहे कॉमर्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको आसानी से विशिष्ट उद्देश्य बनाना आ जाएंगे। लेसन प्लान बनाने में विशिष्ट उद्देश्य किस प्रकार लिखे जाएं या उसमें कैसे महारत हासिल की जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये टेबल याद होनी चाहिए और इन्हीं के आधार पे ही हम विशिष्ट उद्देश्य लेसन प्लान में लिखते हैं। एक ब्लूम है, दूसरा आरसीएम है और फिर ये एक्शन वर्ब हैं। ये एक्शन वर्ब का यूज करके ही हमें लेसन प्लान में विशिष्ट उद्देश्यों को लिखना है। तो पहला ज्ञान है, तो ज्ञान में दो आते हैं, रिकॉल और रिकॉग्निशन। दूसरा बोध है, इस बोध में 7 आते हैं। 7 GSC बेदी के नाम से हमने शॉर्ट ट्रिक याद की है। तो पहला है संबंध देखना, उदाहरण देना, भेद करना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, सामान्यीकरण और जांचना। इनका कैसे यूज है वो हम आगे विशिष्ट उद्देश्यों को बना के दिखाएंगे। थर्ड है प्रयोग, एप्लीकेशन। इसमें 5 आते हैं। प्रीफ के नाम से हमने इसको ट्रिक में याद किया है। ये आगे पीछे आप जैसे सरल लगे याद कर सकते हैं, कोई क्रम नहीं है इनका। तो तर्क करना, परिकल्पना का प्रतिपादन करना, परिकल्पना का स्थापन करना, निष्कर्ष निकालना, पूर्व कथन करना। अगला है विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ब्लूम ने इनको ये 6 भागों में बांटा है, जबकि RCEM अप्रोच इसको 4 भागों में बांटती है। तो सृजनात्मकता में ये तीनों शामिल हो जाते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसको याद करने का तरीका ऐसे ही हमने रखा है। जो नई चेंज हुई है ब्लूम टैक्सोनॉमी, उसमें संश्लेषण की जगह पे इवैल्यूएशन हो गया है और मूल्यांकन की जगह पे क्रिएटिविटी हो गया है। और ऊपर देखेंगे हम तो ये ज्ञान, नॉलेज की जगह पे रिमेंबर हो गया है, जो कि 2001 में नई टैक्सोनॉमी आई थी, जिसके प्रतिपादक हैं जो ब्लूम को ही स्टूडेंट हैं, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड कर्थवाल, जो उनके कलीग थे। विशिष्ट उद्देश्य लिखने के लिए हमने टॉपिक लिया है गति, मोशन। और ज्ञान उद्देश्य कैसे लिखेंगे, जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये आपका टॉपिक है। तो लिखेंगे छात्र गति को परिभाषित कर सकेंगे। तो ये जो परिभाषित है ज्ञान में है रिकॉल का। और दूसरा, छात्र विभिन्न प्रकार की गतियों की पहचान कर सकेंगे। तो विभिन्न प्रकार की गतियाँ आपका टॉपिक हो गया और पहचान रिकॉग्निशन हो गई। बोध उद्देश्य है छात्र रेखीय एवं चक्रीय गति में संबंध देख सकेंगे। तो संबंध, सी रिलेशनशिप, आपने जैसे टेबल में लिखा हुआ देखा है, वो याद कर लिया होगा। दूसरा, छात्र गति के उदाहरण दे सकेंगे। तो आपने देखा कि साइड एग्जाम्पल था, उदाहरण देना, तो वो भी इसमें यूज हो गया। ये एक्शन वर्ब आपको है प्रयोग करना है, ये खास बात याद रखनी है। ऐसे ही नहीं लिख देना है जो मन में आए। छात्र गति को वर्गीकृत कर सकेंगे। तो एक्शन वर्ब वर्गीकृत, क्लासीफाई। छात्र परिक्रमण तथा परिभ्रमण गति में अंतर कर सकेंगे। तो ये अंतर है, ये एक्शन वर्ब है। छात्र गति की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र गति के बारे में सामान्यीकरण कर सकेंगे। तो सामान्यीकरण, जैसे उसने देखा कि गोल गोल कोई चीज़ घूम रही है, तो इसका मतलब है ये चक्रीय गति है। छात्र गति के प्रकार की पुष्टि कर सकेंगे। बहुत सारी गति हैं, उनको देख के ये सिद्ध करेंगे कि हाँ ये चक्रीय है या फिर ये रेखीय है। फिर अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, छात्र गति के बारे में तर्क कर सकेंगे। स्टूडेंट तर्क करेगा। ये जो तर्क है वो एक्शन वर्ब है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है इस गति में। गति के बारे में परिकल्पना प्रतिपादित कर सकेंगे। अपने दिमाग में परिकल्पना बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होना चाहिए। छात्र गति के बारे में परिकल्पना स्थापित कर सकेंगे और जब वो परिकल्पना उनकी सही बैठ जाएगी, सही हो जाएगी, तो फिर वो स्थापित हो जाएगा। छात्र क्रमिक गति के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे। जो गति है कि क्रम से चल रही है, ऐसे बार बार हो रहा है, तो ये वो रिजल्ट निकाल देंगे कि जो आगे पीछे जैसे झूला है
तो ये फिर क्रमिक गति है। छात्र गति के बारे में पूर्व कथन कर सकेंगे, ये बता सकते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब क्रमिक है, ऐसा हो रहा है तो ये रेखीय है। सृजनात्मक उद्देश्य क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव है कि छात्र गति का विश्लेषण कर सकेंगे, और हम जानते हैं कि विश्लेषण में एक एक पार्ट का अध्ययन करना है। जैसे मान लो शर्ट है तो एक एक भाग उसका अलग कर दो, तो विश्लेषण। छात्र गति का संश्लेषण कर सकेंगे, उसको वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, कह सकते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार की गतियों का मूल्यांकन कर सकेंगे। सोशल स्टडी का एक टॉपिक यातायात के साधन लेके हमने फिर से दिखाते हैं कि कैसे विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं। इस बार ये अभ्यास के तरीके से है कि आपको खाली जगह छोड़ दी गई है, अपने आप हिसाब से कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हैं, चाहे वो मुद्रा हो या फिर वो ग्रामर का कोई भी हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, वो आप इसमें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे छात्र है को परिभाषित कर सकेंगे, तो ये परिभाषित जो है वो एक्शन वर्ब हो गया, और आप बीच में खाली जो जगह है उसमें लिख दें यातायात के साधनों को। दूसरा, छात्र खाली जगह है कि पहचान कर सकेंगे, तो यहाँ पे लिख दें यातायात के साधनों को, या फिर जो कोई आपने टॉपिक लिया है वो यहाँ पे लिख देंगे। बोध उद्देश्य, छात्र दो चीज़ों में तुलना करनी है या संबंध देखना होता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बोध में कि छात्र बस एवं ट्रेन में, यानी संबंध देख सकेंगे। हमारा उद्देश्य जो है वो संबंध है, एक्शन वर्ब ये आना चाहिए। छात्र के उदाहरण दे सकेंगे, उदाहरण आगे एक्शन वर्ब, अब यातायात के साधन या जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से लिख दें। छात्र डैश को वर्गीकृत कर सकेंगे, हमने लिख दिया मान लो यातायात के साधनों को। छात्र जलीय एवं थलीय यातायात के साधनों में अंतर कर सकेंगे, तो एक्शन वर्ब भेद एवं अंतर। छात्र डैश की व्याख्या कर सकेंगे यातायात के साधनों को। छात्र डैश के बारे में सामान्यीकरण कर सकेंगे यातायात के थलीय साधनों के बारे में। छात्र डैश के प्रकार की पुष्टि कर सकेंगे, पुष्टि हमारा एक्शन वर्ब हो गया, और टॉपिक आप उसमें खाली जगह में लिख देंगे। अगला अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव, छात्र डैश के बारे में तर्क कर सकेंगे। तर्क आप समझ रहे हैं एक्शन वर्ब है, और यहाँ पे खाली जगह में टॉपिक लिख देंगे यातायात के वायु साधनों। छात्र डैश के बारे में परिकल्पना प्रतिपादित कर सकेंगे, तो यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में आप यहाँ पे लिख देंगे। छात्र डैश के बारे में परिकल्पना स्थापित कर सकेंगे यातायात के विभिन्न साधनों के बारे में, एक्शन वर्ब परिकल्पना स्थापित। छात्र डैश के बारे में निष्कर्ष निकाल सकेंगे, तो यातायात के साधनों के बारे में। इन्फर या निष्कर्ष हमारा जो है एक्शन वर्ब है। छात्र डैश के बारे में पूर्व कथन कर सकेंगे, जो पूर्व कथन है एक्शन वर्ब है, और खाली जगह में आप टॉपिक को लिख देंगे। सृजनात्मक उद्देश्य क्रिएटिविटी ऑब्जेक्टिव, छात्र डैश का विश्लेषण कर सकेंगे, तो विश्लेषण एक्शन वर्ब। छात्र डैश का संश्लेषण कर सकेंगे, छात्र डैश का मूल्यांकन कर सकेंगे, तो यह टॉपिक अपने खाली जगह में लिख देंगे यातायात के साधनों का, और एक्शन वर्ब मूल्यांकन। वीडियो देखने के बाद आप इस योग जरूर हो गए होंगे कि विशिष्ट उद्देश्य आसानी से बना लेंगे और अपने साथी को भी सिखाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य बनाने की जो गलत परंपरा है, जो परपाटी चल रही है, उसको आप जरूर बंद करें। इस समय एक नई टर्मिनोलॉजी आई हुई है, लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिफल, वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं सेम जैसे विशिष्ट उद्देश्य है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें।